उन वाचाओं को, उन व्यवस्थाओं को पूरा करने में। और ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु उनके पास आकर कहते हैं, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज के हिसाब से अगर मैं कहूं, आज इस संसार में लोग उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, उद्धार को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर की करीबी में जाने के लिए बहुत से परिश्रम कर रहे हैं, है ना? उनकी रीति रिवाज के अनुसार, उनके धर्म में जो सीखा है उसके अनुसार बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं लोगों की उस कर्मठ निष्ठता को देखता हूं। सैकड़ों किलोमीटर नंगे पैर जा रहे हैं। पिछले दिनों में अखबार में पढ़ रहा था, चलते चलते पैर में गैंग्रीन हो गया, पैर काटना पड़ा, बेहोश हो गए, लोग मृत्यु में चले गए। इतनी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो उन कामों को करते हुए उस उद्धार को पाना चाहते हैं, अपने इष्ट को, अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। लोग कितना धन खर्च कर रहे हैं, कहां कहां भटक रहे हैं, लेकिन आज भी प्रभु यीशु का वो वचन जो मत्ती 11 के 28 में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो देखिए, पुरानी वाचा और नई वाचा में कितना फर्क है। पुरानी वाचा में कार्यों को करते 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 सिद्धता की ओर बढ़ने की कोशिश की जाती थी, परंतु नई वाचा में कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो कार्य करना है वो मसीह यीशु ने पहले ही कर दिया है उस काल्वरी के क्रूस पर। बस हमें क्या करना है? हमें उस पर विश्वास करना है। कितना खूबसूरत है ना। तो ये 3 अध्याय, पहला नई वाचा, और उसके बाद जो दूसरा है नया मंदिर, सुपीरियर सेंचुरी, सुपीरियर टैबरनेकल, जिसके बारे में हम सीख रहे हैं। 1 से लेकर 9 तक वचन में हम ये देख रहे थे कि जो पुरानी वाचा का जो टेम्पल है, जो सेंचुरी है, जो मिलाप वाला तंबू है, वो निम्न स्तर का क्यों है। और उसके बाद हम सीखेंगे कि नई वाचा को जो टेम्पल है, जो आज का जो पवित्र स्थान है, जहां पर प्रभु यीशु महायाजक बनकर सेवा कर रहे हैं, वो क्यों श्रेष्ठ है। और जब हमने अभी तक इसको पढ़ा तो हमने 3 बातों को हम पढ़ चुके हैं कि पुरानी वाचा का जो सेंचुरी है वो क्यों निम्न है। और उनमें से एक हमने देखा कि वो एक संसारिक सेंचुरी है, इट्स ए अर्थली सेंचुरी। दूसरा हमने देखा, हमने कल और परसों में इस बात को जाना, उसके अंदर के जितने भी उपकरण हैं वो सब एक दृष्टांत को बताते हैं, एक पैराबल को बता रहे हैं, मानो एक टाइप को दिखा रहे हैं, है ना। जो लैम्प स्टैंड प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहा है, मैं जगत की ज्योति हूं। वो रोटी की मेज, 12 गोत्रों के लिए 12 रोटी रखी हुई मेज इस बात को दर्शाती है, मानो प्रभु यीशु कह रहा है, मैं सच्ची रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरा हूं। और वो जो एक वेदी है, सोने की वेदी जो रखी है, जो मिलाप वाले तंबू के अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बिल्कुल लास्ट में रखी है, वो इस बात को दर्शाती है, प्रार्थना को दर्शाती है, मानो प्रभु यीशु हमारे लिए पिता की दाहिनी ओर बैठकर मध्यस्थता कर रहा है। सो 3 बातें हम देख चुके हैं। चौथी बात और 5वीं बात हम देखेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे उस सुपीरियर सेंचुरी, यानी जो स्वर्गिक मंदिर है वो श्रेष्ठ क्यों है, उन बातों को भी हम देखेंगे। सो तीसरी बात, 8वें वचन को पढ़िएगा, उसका 8 वचन, 9 का 8 या 9 इससे 8 वचन। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। ओके, और अब बस अब आप देखिए ये क्या कह रहा है। ये वचन देखिए, ये वचन अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेन है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है, किससे? उसके ऊपर के वचनों को हम पढ़ चुके हैं कि दूसरे में केवल महायाजक वर्ष में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है ना। ये जो सेवा हो रही है पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में, अब उसको बोलने के बाद लेखक आ रहा है
इससे पवित्र आत्मा ये दिखाता है। किससे? ये जो सेवाएं चल रही हैं मंदिर में, जो पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में जो सेवा चल रही है, वो किस बात को दिखाता है? दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। ये पहला तंबू कौन सा है? पवित्र स्थान। और दूसरा तंबू कौन सा है? अति पवित्र स्थान, है ना? तो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। पवित्र स्थान अगर है, पवित्र स्थान अगर है, ये सॉरी माफ कीजिएगा, पहला तंबू और दूसरा तंबू। पहला तंबू कौन सा है? मिलाप वाला तंबू, जो पूरा जो मैंने आपको बताया था, है ना? कितना है उसका लंबाई चौड़ाई, कोई बताएगा मुझे? कौन बताएगा? मैंने लिखवाया था, किसी ने नोट किया? 175 फीट लंबाई, 175 फीट, 175 फीट लंबा और 87.5 फीट चौड़ा। ये पूरा बड़ा तंबू है ना? ये इसको पहला तंबू बोला गया, जिसको आंगन बोलते हैं, आंगन, है ना? और उसके बाद उसी में एक दूसरा छोटा तंबू है, जिसके अंदर दो पोर्शन है, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। और वो छोटा पोर्शन है, उसकी चौड़ाई 15 फीट है और उसकी लंबाई 45 फीट है। और ये पश्चिम भाग में पीछे की तरफ है। उस बड़े तंबू का, जो मिलाप वाला तंबू, जो बड़ा हिस्सा है, 87.5 फीट चौड़ा और 175 फुट लंबा, उस तंबू के मुख्य द्वार से जैसे हम एंटर करते हैं तो सबसे पीछे की तरफ ये छोटा तंबू दिखाई देगा, जिसमें दो भाग हैं, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। सो यहां लेखक जो कह रहा है ना, जब तक पहला तंबू खड़ा है, तो ये उस मिलाप वाले तंबू की बात कर रहा है, अंदर वाले हिस्से की बात नहीं कर रहा है, छोटे हिस्से की बात नहीं कर रहा है। तो यहां पहले वाले तंबू में क्या हो रहा है? पहले वाले तंबू में क्या क्या है? दो चीजें हैं, यानी मिलाप वाले तंबू के आंगन में दो चीजें रखी हैं। वो कौन कौन सी बताइए? बलिदान की वेदी और होदी। और होदी, है ना? बलिदान की वेदी। बलिदान की वेदी में क्या हो रहा है? महायाजक वर्ष भर में चढ़ाते हैं, है ना? वेदी पर लाते हैं, जानवरों को मारते हैं, उसका लहू स्प्रिंकल करते हैं। ये कार्य लगातार चल रहा है। सो कहने का अर्थ पता है लेखक क्या कह रहा है? जब तक ये कार्य हो रहा है, जब तक ये सेवा हो रही है, इसका अर्थ क्या है? पवित्र स्थान का मार्ग अभी प्रकट नहीं हुआ है। ओके, समझते हैं। 6 वचन भी एक बार पढ़ लीजिए। जब ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी हैं, तब पहले तंबू में तो याजक हर समय प्रवेश करके सेवा काम निभाते थे। पहला तंबू मतलब मिलाप वाला तंबू का आंगन, वहां तो सारे काम सब लोग जा सकते थे, परंतु दूसरे में केवल महायाजक वर्ष में एक ही बार जाता था। दूसरा मतलब पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान, यानी अति पवित्र स्थान में तो एक ही साल में एक बार जाता था, और वो भी बड़े भय के साथ जाता था, डरते हुए जाता था। एक्चुअली अगर एंशिएंट जूइश पुस्तकों को पढ़ेंगे ना, जो जूइश बुक्स हैं, उनको जब पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ रबी जिन्होंने लिखा है, ये बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन जब हम उसको, उसके तलमूद जो एक इतिहास की पुस्तक है, एक जोसेफस थे, जोसेफस, जिन्होंने उस समय की बातों को ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छी तरह से दर्ज किया है। उसमें एक चीज इस प्रकार लिखी है, ये जो महायाजक हैं, जब वो अति पवित्र स्थान में जाते थे तो अपनी प्रार्थना को ज्यादा लंबा नहीं करते थे। पता क्यों? अगर ज्यादा समय तक अंदर रहे तो बाहर लोगों को ये लगता था कि कहीं वो मर ना गया हो, इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपनी प्रार्थनाओं को खत्म कर कर, यानी क्या करते थे, उस मर्सी सीट, यानी उस दया का जो सिंहासन है, उस पर ब्लड छिड़कते थे, प्रार्थना कर कर तुरंत वापस आ जाते थे। एक वचन पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय,
लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 21 वचन देखिएगा। और लोग जकरिया की बाट जो देखते रहे और अचंबा करने लगे कि उसे मंदिर में ऐसी देर क्यों लगी। देखिए, आपको मालूम है जकरिया याजक है, यूहन्ना का पिता, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का पिता है। और जब हम उसके पहले के वचनों में पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं 9 वचन में, याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि वो मंदिर में जाकर धूप जलाए। तो चिट्ठी निकली, अब ये अंदर गया प्रार्थना करने के लिए। 10वें वचन में देखिए, धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। और जकरिया कहां था? जकरिया उस पवित्र स्थान के अंदर था। और वहां पर कुछ घटना हुई, मालूम है ना आपको? जब वो धूप में वेदी जला रहा था, वेदी में धूप जब जला रहा था, तो अचानक एक स्वर्गदूत वहां पर आ गया। स्वर्गदूत उससे बात करने लगा, बोला मैं जिब्राइल हूं, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। ये सब होता नहीं था वहां पर, आज तक किसी ने इसको बताया भी नहीं। जब ये लोग अंदर जाते थे, मैं विश्वास करता हूं दूसरे महायाजकों से, याजकों से बात करके जाते थे, भाई अंदर का तुम्हारा अनुभव कैसा है, क्या क्या हुआ वहां पर। तो क्या हुआ, ये जब अंदर गया तो इसको लेट हो गया। वो ये पवित्र स्थान में है, जब लेट हुआ तो लोग बाहर परेशान है, बोले देर क्यों हो गई? क्योंकि देर लगती नहीं है, लोग फटाफट वापस आ जाते हैं, नहीं तो लोग सोचेंगे कि वो मर जाएगा। इसलिए कुछ रबीज ने लिखा है, जब एक व्यक्ति, ये तो हाई प्रीस्ट नहीं था, ये प्रीस्ट था, ये पवित्र स्थान में था, वहां भी देर लगी उसको, वो देरी भी उनको खटक रही थी। परंतु जब अति पवित्र स्थान में महायाजक वर्ष में एक बार जाता था और जब वो बाहर आता था तो वो अपने साथ के सारे लोगों को एक पार्टी देता था। पता है क्यों? कि वो उस महान परमेश्वर की उपस्थिति से सही सलामत वापस आ गया है, इसलिए वो एक सब दोस्तों को एक पार्टी देता था। सो देखिएगा, मेरा कहने का अर्थ है, जो 8 वचन जब हम पढ़ते हैं वहां पर लेखक क्या कह रहा है कि जब पहला तंबू खड़ा है, जहां पर वेदी है और जहां पर हौदी है, ये अगर है, इसका मतलब ये है अभी भी बलिदान का काम चल रहा है, बलिदान बराबर चढ़ा रहे। 10 अध्याय के पहले वचन को जब आप पढ़ेंगे वहां पर देखिए, वहां लिखा है क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, यानी हर वर्ष हो रहा है, ये चढ़ावा चढ़ रहा है, लगातार बलिदान हो रहे हैं। तो ये किस बात को प्रकट कर रहा है? लगातार बलिदान किस बात को प्रकट कर रहे हैं? अभी जो वास्तव में जो परफेक्शन आना था अभी आया नहीं है। जब इस टेंपल की हम बात कर रहे हैं, यहां पर बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी पवित्र स्थान में प्रवेश का मार्ग नहीं खुला, सब लोगों के लिए वो नहीं था। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी के क्रूस पर अपने प्राणों को बलिदान किया, नई वाचा में, नए मंदिर में, हेवनली रिलम में, वो मृत्यु तो यहां हुई, परंतु हेवनली टेंपल का जो मिनिस्टर महायाजक प्रभु यीशु है, जब उसने अपने आप को बलिदान किया, तो मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसके 50 और 51 वचन को एक बार पढ़ लीजिएगा। मत्ती 27 अध्याय 50 और 51 वचन। आज कौन पढ़ रहा है? अमित, अगर आप पढ़ रहे हो तो फटाफट निकाल लो, अदरवाइज somebody else will read। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। अब आप देखिए, जब यीशु मसीह का मृत्यु हुआ तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। ये पर्दा किस बात को दर्शाता है? आंगन से उस पवित्र स्थान में एंटर करने के बीच में एक पर्दा है, और पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान के बीच में प्रवेश करने के लिए भी एक पर्दा है। तो ये पर्दा किस बात को दर्शाता है?
कि आंगन में खड़ा हुआ व्यक्ति जो कभी पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता, मंदिर में एक्सेस नहीं है उसका, अब उसके लिए वो रास्ता खुल गया है। आप देखिए पुरानी वाचा में याजक लगातार बलिदान चढ़ा रहे हैं, लेकिन बलिदान चढ़ाते चढ़ाते रहने के बाद भी वो स्थान, पवित्र स्थान लोगों के लिए खुला नहीं है। परंतु हमारा महायाजक जो मसीह यीशु है, जब उसने अपने प्राणों का बलिदान चढ़ाया तो मंदिर का पर्दा फट गया। और ये किस बात को दर्शाता है? अब हमें पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान की आवश्यकता नहीं है, अब उस टेंपल की आवश्यकता नहीं है। यानी जब पर्दा ही फाड़ दिया तो अब उस होली और मोस्ट होली प्लेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का बलिदान उस कार्य को पूरा कर रहा है जिसके लिए ये संसारिक जो टैबरनेकल बनाया गया था। और अब विश्वास करने वाले हर एक विश्वासी उस परमेश्वर की उपस्थिति में, उस थ्रोन के सामने, उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने, अनुग्रह का सिंहासन जो होली ऑफ होली प्लेस में है, अति पवित्र स्थान में है, वाचा का जो संदूक है उसके ऊपर 2 चेरुबीम बने हुए हैं, और परमेश्वर ने कहा मैं उसी के बीच में तुमसे मिला करूंगा, और उसको अनुग्रह का सिंहासन कहा जाता है। वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता था साधारण व्यक्ति, लेकिन जब मंदिर का पर्दा फटा तो अब एक चीज स्पष्ट हो गई, हर एक विश्वास करने वाला उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकता है। और इसीलिए हमने 4:16 एक बार पढ़िएगा, 4 अध्याय उसका 16 वचन, इब्रानियों। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो, और वो अनुग्रह के सिंहासन के समीप हियाव बांध कर चले। पहले लोग दूर से खड़े होकर दर्शक बनकर देखते थे, हाँ जा रहा है ना, जैसे जकरिया को हमने देखा लूका 1 अध्याय में, वो अंदर गया, लोग कहाँ हैं? बाहर हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन अब वो प्रार्थना बाहर खड़े होकर करने वाले अंदर आ सकते हैं, उस अनुग्रह के सिंहासन के करीब आ सकते हैं। और कल हमने इब्रानियों 9 अध्याय उसके 24 वचन से लेकर हमने पढ़ा था, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में 24 वचन से लेकर जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, अब आप देख लीजिएगा, हाथ का बनाया हुआ पवित्र स्थान कौन सा है? पुरानी वाचा का पवित्र स्थान, टैबरनेकल, मिलाप वाला तंबू। ये क्या है? सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है। इसका मतलब ये सच्चा नहीं था, एक नमूना था। जैसे आपने देखा होगा ना, बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जब बनती हैं तो बिल्डिंग्स बनने से पहले उसका मॉडल बना देते हैं, मॉडल, और बनाकर रखते हैं, देखो जी ये ऐसा दिखेगा। तो कोई कहे कि हाँ मॉडल हो गया, बस वही काफी है। अरे वो काफी नहीं है, वो तो एक मॉडल है, वो तुम्हें समझाने के लिए है, लेकिन इसका वास्तविक रूप अभी आने वाला है। आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी है ना, फ्लैट्स और बिल्डिंग्स देखे होंगे, वो पहले मॉडल बना के दिखा देते हैं, है ना, और वो दिखाते हैं कि ये देखो एक फ्लैट बना के दिखाया, पूरा की पूरा आप उसको जाके देख सकते हैं, लेकिन वो आपका नहीं है, ऐसा बनेगा, फ्यूचर में ऐसा बनेगा। तो 9:24 में कितना स्पष्ट रूप से लिखा है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया। मसीह ने वहां प्रवेश नहीं किया, परंतु उसने कहां प्रवेश किया? कितना खूबसूरत है ना वो, देखना, स्वर्ग में प्रवेश किया। मतलब हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो मनुष्यों का बनाया हुआ था, मनुष्यों के द्वारा खड़ा किया गया था, उसमें मनुष्यों ने प्रवेश किया। लेकिन एक ऐसा महायाजक जो इन सब महायाजकों से श्रेष्ठ है, उसको प्रवेश करने के लिए एक श्रेष्ठ मंदिर की आवश्यकता है, और वो मंदिर मनुष्य नहीं बना सकता। इसलिए उसने स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। वाह! जो महायाजक उस परमेश्वर के सामने वर्ष में एक बार जाता था, लेकिन हमारा महायाजक उस परमेश्वर के सामने हमेशा दिखाई देता है। इसलिए तो हम हर समय
उस अनुग्रह के सिंहासन के करीब पहुंच सकते हैं। महायाजक एक ही वर्ष में एक ही बार जाता था। ठीक है। सो अब आप देखिएगा, जो प्रीस्ट हैं वो हर दिन सुबह और शाम जाते थे पवित्र स्थान में। अति पवित्र स्थान में महायाजक केवल एक ही साल में जाता था, डे ऑफ अटॉर्नमेंट, प्रायश्चित के दिन। तो पवित्र स्थान में महायाजक सुबह और शाम जाते थे। मेरा प्रश्न यह है, मैं बता चुका हूं कल, वो क्यों जाते थे, क्या करने जाते थे वहां पर? पापों के लिए क्षमा मांगने, बताइए। पापों से क्षमा मांगने के लिए, लोगों के लिए। नो 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 नो, मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं किस लिए जाते थे, क्या मिनिस्ट्री थी उनकी वहां पर? दिया जलाने के लिए। नंबर 1, वो जो लैंप स्टैंड था वो बुझ न जाए, उसमें दीपक जलाने के लिए। आपको मालूम है, जब पहले शामुएल की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? दीपक अभी बुझा नहीं था, बुझने ही वाला था, है ना? याद है आपको? पहला शामुएल एक बार निकालो, कौन निकालेगा उस वचन को? यानी उस समय की जो प्रीस्टली जो मिनिस्ट्री है वो इतनी करप्ट हो गई थी कि मंदिर के अंदर की सेवकाई भी सही ढंग से नहीं हो रही थी। कहां है बताइए? 3रा अध्याय है, 2रा अध्याय है? हाँ, उसका 3 अध्याय पढ़िएगा। और परमेश्वर का दीपक कब तक नहीं बुझा था। हाँ। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। आप ये उस समय की घटना है जब इजराइल की आत्मिक अवस्थाएं बहुत अधोपतन में चली गई थी। ये लिखा है, दीपक अभी तक बुझा नहीं था। द लैंप ऑफ गॉड वेंट आउट इन द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। द एरा, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में, द एरा द लैंप ऑफ गॉड वेंट आउट इन द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। यानी बुझने ही वाला था। पता है आपको, दीपक से जलता था वो। अगर दीपक को बार बार बदलेंगे नहीं तो वो बुझ जाएगा। और ये कौन करता था? याजक लोग सुबह और शाम जाकर उसको ठीक करते थे। तो सेवक, याजकों की सेवकाई एक, वो दीपक जलाते थे। एक दूसरी सेवकाई और थी, वो क्या थी बताइए? अरे कल मैंने बताया आपको, ऐसा मत कीजिए। तो आग की वेदी को बुझने नहीं देते थे, जो आग लगने, वो तो हो गया, वो वही हमने सुना है अभी। उसके अलावा पाप बलि चढ़ाते थे। पाप बलि कहां चढ़ाएंगे यहाँ पर? पाप बलि तो बाहर वेदी में चढ़ रहा है। धूप जलाने के लिए, हैं? धूप जलाने के की लिए, रोटी बदलने के लिए। यस मीनाक्षी, यस यस यस। वहां देखिए 3 चीजें हैं सिर्फ। एक लैंप स्टैंड है, एक सोने की वेदी है, और तीसरा रोटी का मेज है। और रोटी के मेज को हर सबत के दिन रोटी बदलते थे, इसलिए उसको शो ब्रेड बोलते थे, द ब्रेड ऑफ प्रेजेंस। हर सबत के दिन वो रोटी बदली जाती थी, ये सेवा उनकी थी। और वो रोटी, कल मैंने आपको बताया था, उस रोटी को जब बाहर लाते थे तो वो उसे वहीं पर खाना होता था। उस टेबरनेकल में ही वो लोग, याजक ही खा सकते थे, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं खा सकता। आपको पता होगा आज भी जब लॉर्ड्स टेबल होता है, जब प्रभु भोज होता है, तो प्रभु भोज में जो रोटी और दाखरस बच जाता है, क्या आप सबको वैसे ही बांट देते हैं? नहीं, सबको दे देते, बोले आ जाओ ये बचा हुआ है खा लो? नो, ये सिर्फ उन लोगों के लिए था, उन लोगों के लिए है जो उद्धार पाकर, बपतिस्मा लेकर, जिन्होंने उस प्रभु भोज में शामिल हुए हैं, वो ही उसमें हिस्सा बन सकते हैं। ये जो अर्थली टेंपल है, ये किस बात को दर्शा रहा है? ये टेंपल ने अभी काम कर तो रहा है, लेकिन अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा है, किसी को सिद्ध नहीं कर पा रहा है। ये एक नमूना है जो आने वाले समय का वर्णन कर रहा है। और इसीलिए 8वें वचन में जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। टेम्पररी है। परमानेंट क्या है? देखिए, कभी भी हाथ का बनाया हुआ कोई भी चीज परमानेंट नहीं हो सकती, वो टेम्पररी है। चाहे आप कोई सी भी चीज देख लो, बड़े बड़े प्रतिष्ठान लोगों ने बनाए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स लोगों ने बनाए, बड़े बड़े इमारतों को लोगों ने बनाया। आज आप देखिए, हमारे देश में ताजमहल है, एक अजूबा है,
मनुष्य का बनाया हुआ है। लेकिन पिछले दिनों जब मैं गया तो वहां पे पेंट, उसका मार्बल की क्लीनिंग चल रही थी, वो गंदा हो गया, उसकी रिपेयर चल रही है। बोला अंदर अभी जा नहीं सकते क्योंकि अभी रिपेयर चल रहा है। यानी मनुष्य का बनाया हुआ कितना भी मजबूत, कितना भी स्ट्रॉन्ग आप देखिएगा, वो खत्म होगा, वो टेम्पररी है। परमानेंट केवल स्वर्गीय चीजें हैं, याद रखिएगा। मैं आपको एक और सच्चाई, प्रभु यीशु यही तो सिखाना चाह रहा था। प्रभु यीशु क्या सिखाता है? यहां पर धन दौलत इकट्ठा मत करो। पता है क्यों? टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। कितना भी इकट्ठा कर लो, खत्म हो जाएगा, चोर लेगा या काई लगेगी। परंतु कहां इकट्ठा करो? जो टेम्पररी नहीं है, जो परमानेंट है। इसलिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में धन इकट्ठा कैसे करेंगे? अब आप पूछेंगे पास्टर साहब देखो, हमको पता है म्यूचुअल फंड, हमको पता है बैंक का एफडी और आरडी, हमको पता है जमीन में पैसा इन्वेस्ट करना, हमको पता है ना, ब्याज पे देते नहीं है वैसे, पर कुछ लोग ब्याज पे भी देते हैं, विश्वासी लोग भी ब्याज पे देते हैं। बिल्कुल नहीं देना, ये तो हम पता है, ये तो हमको पता है, इससे तो पैसा बढ़ता है। लेकिन स्वर्ग में कैसे इन्वेस्ट करें? वो कहां पे इन्वेस्ट होगा आप बताइए जरा, है ना। आप पूछेंगे शायद मुझसे वो बैंक कौन सा है। मैं आपको बताता हूं स्वर्ग में कैसे आप इन्वेस्ट करते हैं। आप जो भले काम परमेश्वर के लोगों के लिए करते हैं, वो स्वर्ग में आप इकट्ठा कर रहे हैं प्रियो। मेरे नाम से एक गिलास पानी भी अगर आपने किसी को पिलाया, उसका प्रतिफल मैं तुम्हें दूंगा। आपने परमेश्वर की सेवा के लिए धन देकर हाथ बढ़ाया, आपको उसका प्रतिफल यहां नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रभु विश्वस्त है, वो यहां भी प्रतिफल देगा। और मैं अपने अनुभव से इस बात को कह सकता हूं कि जितना हम परमेश्वर के लिए देते हैं, उतना ही परमेश्वर हमें वापस देता है। कि ये तो बड़ा साधारण सा नियम है ना। आपने अगर बैंक में 50,000 रुपए इकट्ठा किया है ना, इकट्ठा कर रखा है, तो आपको ब्याज कितने रुपए पे मिलेगा? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए, है ना। ये आपको अच्छी तरह पता है, इसलिए बैंक में अब ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन पता है प्रॉब्लम कहां है? जब परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करने की बात आती है, आप पता क्या सोचते हैं? मैं इन्वेस्ट करूं 10 रुपए और मुझे ब्याज मिले 50,000 का। आप किसी भी बैंक वाले के पास जाइए और उसको बोलिए, सर ये मेरा 1,000 रुपए आप एफडी कर दो, मुझे 50,000 का ब्याज दे देना। क्या बोलेगा आपको? भाग जा। है? भाग जा। तो बेवकूफ आदमी है क्या भाई? जितना तुम इन्वेस्ट करोगे उतने पे ही तो आपको रिटर्न मिलेगा। संसारिक इन्वेस्टमेंट में हम बहुत अच्छी तरह इस बात को समझते हैं, लेकिन जब स्वर्ग का इन्वेस्टमेंट आता है तो पर्स का सबसे आगे का नोट हदिये के अंदर जाता है, क्योंकि हमको वो दिखाई नहीं देता, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आपको कहूं, जो परमेश्वर के लिए अधिक इन्वेस्ट करते हैं, परमेश्वर उनको अधिक का अधिकारी बनाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आप यहां परमेश्वर को देने में कंजूसी करेंगे, परमेश्वर से आप ज्यादा प्रतिफल नहीं पाएंगे। इसलिए आप देखना, बहुत से लोग हैं, बहुत से आत्मिक लोग हैं जो आज भी बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं। कठिन का मतलब ऐसा नहीं है उनके पास पैसा नहीं है, पैसा है खूब, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए वो बेचारे भूखों से ठीक है थोड़े से, बस वो एंजॉय नहीं कर पा रहे उस पैसे को, उस पैसे का पूरा आनंद वो नहीं उठा पा रहे। लेकिन जो परमेश्वर के राज्य के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं ना, उनको परमेश्वर इस संसार में सिर्फ नहीं, संसार के बाद स्वर्ग में भी एक अद्भुत प्रतिफल देने वाला है। सो ये सिंबल है, ये सब प्रभु यीशु ने इसलिए सिखाया कि हम स्वर्ग राज्य की बातों पर अधिक महत्व दें। संसार में जो भी कुछ बना है, जो हाथ का बनाया हुआ है, वो सब खत्म होगा ही होगा। और बाइबल तो ये कहती है, ये जो आकाश और पृथ्वी है, ये भी टल जाएगा। अरे जब ये टल जाएगा तो हमारा 200 गज का, 150 गज का, 300 गज का घर कितनी बड़ी बात है, अब सोचिए जरा। सो ये टेम्पररी है। क्यों निम्न है पुरानी वाचा का मंदिर? ये टेम्पररी है। अब आगे चलिएगा, 9 और 10 वचन में 5वीं बात लिखी है, क्यों ये निम्न है। 9 और 10 वचन पढ़ लीजिए। 9 और 10 और ये तंबू जो वर्तमान समय के लिए दृष्टांत है,
जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, इसलिए कि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। ओके, देखिए कितना खूबसूरत है ये 8 और ये 9 और 10 वचन को पढ़ना। ये जो सैक्रिफाइस, ये जो बलिदान, चाहे वो आंगन में हो, आंगन में चढ़ाए जाते हैं बलिदान, उसके बाद उसका लहू लेकर प्रायश्चित के दिन महायाजक अंदर जाता है और अनुग्रह के सिंहासन पर ब्लड छिड़कता है। जब वो ब्लड छिड़कता है तो कभी भी वो ब्लड, जो छिड़का हुआ ब्लड, एक व्यक्ति के हृदय को या उसके विवेक को शुद्ध नहीं कर सकता। ध्यान से देखिएगा इस बात को, यही बोल रहा है वो, जिससे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। हां, क्या कर रहे हैं वो बहुत सारे काम कर रहे हैं, वो धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन उनके विवेक कभी शुद्ध नहीं हो सकते, उनके हृदय कभी नहीं बदल सकते। इसलिए रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसके 1 वचन को जब आप इस भाग के साथ मिलाकर पढ़ेंगे ना, तो पता है पौलुस क्या कह रहे हैं? अतः भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर के लिए बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यानी यहां पर जो एक महायाजक जब जा रहा है, वो बलिदान चढ़ाता है, वो ब्लड को स्प्रिंकल करता है और उसे ऐसा प्रतीत होता है उसने एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान पूरा कर लिया है, और बाहर आकर अपने लोगों को पार्टी भी देता है। तो ये जितनी भी रीति रिवाज हैं, ये सेरेमोनियल प्योरिटी को दर्शाती है। सेरेमोनियल प्योरिटी का मतलब जानते हैं क्या है? सेरेमनी, कई सारी सेरेमनीज होती ना, रीति रिवाज की प्योरिटी को दर्शाता है, परंतु मॉरल प्योरिटी को नहीं दर्शाता। कभी भी मॉरली व्यक्ति सही नहीं होता। अब मैं आपको अगर आज के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करूं तो शायद मैं समझा पाऊंगा। आज बहुत से लोग मंदिर में जाते हैं, चर्च जाते हैं, वो वहां प्रार्थना में हिस्सा बनते हैं, भजन संहिता पढ़ने में हिस्सा बनते हैं, लूंगी। ये वही यही बात यहां पर हो रहा है। वो बलिदान चढ़ा रहे हैं, वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, स्प्रिंकल अनुग्रह के सिंहासन के पास खून छिड़क रहे हैं, वेदी पर जानवरों को मार रहे हैं, परंतु उनके विवेक शुद्ध नहीं है, उनके मन परिवर्तित नहीं है। वो चर्च में बैठकर तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़े धार्मिक लोग होंगे, लेकिन बाहर निकलते ही वो कार्नल मनुष्य बन जाते हैं, शारीरिक मनुष्य बन जाते हैं। भाइयों, मुझे सुनने वाले भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, हम वो ना बने। हम अगर होठों से प्रभु का नाम लेते हैं तो हमारे हृदय भी प्रभु के साथ रहे। वचन में लिखा है, ये होठों से मेरा नाम लेते हैं परंतु इनका मन मुझसे बहुत दूर है। मत्ती 15 के 8 में लिखा है। यहेजकेल 33 के 31 में भी हम इस बात को पढ़ सकते हैं। आयशैया 29 के 13 में भी हम इस बात को पढ़ सकते हैं। ये दिखाने के लिए बहुत धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये बदल नहीं रहे हैं, ये वैसे की वैसे हैं। आप जब बाहर से देखोगे, मिलाप वाले तंबू के बाहर देखोगे, हल्ला चल रहा है, लो आराधना में बड़ा हंगामा हो रहा है, भीड़ की भीड़ लोगों की आ रही है, बलिदान लेकर आ रहे हैं, चढ़ावा चढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन ये लोग कैसे हैं? आज भी कार्नल लोग हैं, आज भी संसारिक लोग हैं। लेकिन प्रियो, हम इस पुस्तक को पढ़ते हुए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आज हम उस साधारण पुराने वाचा के मंदिर में नहीं है, हम नई वाचा के मंदिर में हैं।
और उस मंदिर में हमें कोई बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए एक बलिदान प्रभु यीशु ने ऑलरेडी चढ़ा दिया है। हम उस सिद्धता की ओर प्रभु हमें ले जा रहा है। अनुग्रह के सिंहासन पर हम हर समय जा सकते हैं। हमारा महायाजक हमारे लिए हर समय विनती कर रहा है, वर्ष में एक बार नहीं, हर समय अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़ा है। तो हम अपने विवेक को शुद्ध करते हुए, अपने आत्मिक जीवन के अंदरूनी भागों को जांचते हुए हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। हम इस संसार के सदृश ना हो, जो आत्मिक रीति रिवाजों को तो पूरा कर रहे हो, लेकिन आत्मिक रूप से वो बदले नहीं हो। ये बात हम सबको समझने की आवश्यकता है, और शायद प्रभु हमें इस इब्रानियों की पुस्तक से यही सिखाने की कोशिश कर रहा है। हम क्रिश्चियन नाम के ना बने, लेकिन हम क्राइस्ट को फॉलो करने वाले उसके चेले बने। We should not be called believers, we should called disciples। हम विश्वासी बनकर एक कलीसिया में सीमित ना रहे, पासबान को खुश करते हुए उस मंदिर का हिस्सा बनते हुए ना रहे, लेकिन हम मसीह को खुश करने वाले बने। ओ प्रेज द लॉर्ड। और ये बात हमको समझने की आवश्यकता है प्रियो। आप जो भी चर्च में कर रहे हैं ना, आप जिस चर्च में जा रहे हैं, वो चर्च टेम्पररी है। वो बिल्डिंग हो सकता है बहुत बड़ी हो सकता है आप उस बिल्डिंग के साथ एसोसिएटेड हो बहुत, ये तो मेरा चर्च है, मैं इसमें जा रहा हूं, मेरा है ये। आप मत सोचिए, वो टेम्पररी है, वो खत्म हो जाएगा एक दिन। लेकिन हम जिस चर्च का हिस्सा हैं, वो आज हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो फिजिकली हमारे सामने नहीं है, लेकिन उसका एक पास्टर है, और वो पास्टर और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो महायाजक, जैसे पुराने वाचा में महायाजक लोगों के लिए चढ़ावा चढ़ाता था, ये महायाजक परमेश्वर के दाहिनी ओर सिंहासन पर बैठकर मेरे और आपके लिए वाद विवाद कर रहा है। तो आओ हम उन हरेक रोकने वाली वस्तुओं को और उलझाने वाले पापों को दूर करते हुए उस दौड़ में हम दौड़े जिसमें उसने हमें स्थापित किया है। पौलुस कहता है 3 अध्याय फिलिपियों में, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, परंतु उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। हमारा आत्मिक जीवन कैसा है, एक बार जांचिए। और आपको कितना मार्क्स देते हैं ये नहीं, आप अपने आप को कितने मार्क्स देते हैं। क्या आप अपने घर में, अपने व्यक्तिगत जीवन में जितने आप आत्मिक हैं, आप कितने आत्मिक हैं, अपने आप से पूछिए। आप जब चर्च में जाते हैं तब जितने आत्मिक आप लोगों के सामने दिखते हैं, क्या उतने आत्मिक आप अपने घर के अंदर हैं? एक बार पूछ लीजिए अपने हृदय से, एक बार अपने आप से ये प्रश्न पूछिए। और अगर ये प्रश्न आपके मन को झंझोरता है, तो आपको आज पवित्र आत्मा की आवाज सुनने की आवश्यकता है। अपने मन को बदलिए प्रियो, हमारे हृदय को परिवर्तित कीजिए। एक दिखावटी मसीही जीवन मत बनिए, उस अंजीर के वृक्ष के समान मत बनिए जो पत्ते तो दिखाता है लेकिन फल उसके अंदर नहीं है। उसका परिणाम केवल एक ही है, वो जलाया जाता है और आग में झोंका जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है, मुझसे भी बात कर रही है। हम जब लोगों के सामने खड़े होते हैं, हम बोलते हैं हम प्रार्थना करने वाले हैं, हम बड़े अच्छे हैं, हम बहुत बढ़िया लोग हैं, लेकिन क्या आप अपने बेडरूम में वैसे ही हैं जैसे? क्योंकि प्रभु आपको मंदिर में भी देखता है और आपके बेडरूम में भी देखता है। आपके रहस्यमय जीवन को भी प्रभु देखता है, आपके कलीसिया के जीवन को भी प्रभु देखता है। आपका पास्टर शायद नहीं देख पाता होगा, लेकिन प्रभु से वो छुपा नहीं है। अपने आप से पूछिए, व्हाट इज अवर लाइफ? सो ये 5 बातें हैं जो उस मंदिर को निम्नतर बनाती है ना। 5वीं बात क्या है? इस मंदिर की जो सेवकाई है वो बाहरी सेवकाई है, आंतरिक नहीं है। क्योंकि ये बाहर से तो लोगों को अच्छा दिखा सकती है, लेकिन उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर पा रही। बाहर से तो रीति रिवाज, अनुष्ठान सब कुछ पूरा कर रहे हैं, लेकिन विवेक शुद्ध नहीं हो रहे हैं। ओके, सो ये 5 बातें थी जो उस पुरानी वाचा के मंदिर को निम्न बनाती है। जब ये 5 बातें पुरानी वाचा के मंदिर को निम्न बनाती है,
तो 5 ऐसी बातें हैं तो जो नई वाचा के उस श्रेष्ठ मंदिर को उन्नत बनाती है। तो अब हम 5 उन बातों को सीखेंगे जो जिसमें हमारा महायाजक जो यीशु मसीह है उस स्वर्गीय मंदिर में जो सेवा कर रहा है, तो वो स्वर्गीय मंदिर क्यों श्रेष्ठ है, उसके लिए भी 5 बातें हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, हम आगे की क्लासों में हम उनको सीखना शुरू करेंगे। और ये आपको मिलेगा 11 वचन से लेकर 28 वचन तक। 11 वचन से 28 वचन तक 5 बातें हम देखेंगे जो उस स्वर्गीय मंदिर की श्रेष्ठता को सिद्ध करती है। नंबर 1, उसका 11 वचन, इट्स ए हेवनली टेम्पल, वो स्वर्गिक है। ये जो मंदिर है, नई वाचा जो मंदिर है, वो स्वर्गिक है। देखिए 11 वचन में क्या लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया है, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं। यानी ये जो पुराना टेंपल, देखिए पुराने टेंपल के बारे में क्या लिखा था, हमने देखा वो हाथ का बनाया, मूसा का बनाया हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को बोला था इसको बनाने के लिए, और उसके बाद मूसा के द्वारा ही वो खड़ा किया गया है, लोगों ने उसको खड़ा किया, है ना। 9 के 11 और 8 के 2 में हमने 2 अंतर पढ़े थे। लेकिन ये जो टेंपल है जिसमें हमारा महायाजक सेवा कर रहा है, वो क्या नहीं है, हाथ का बनाया हुआ नहीं है और ना सृष्टि का है। पुरानी वाचा का जो टेंपल था, उसको बनाने के लिए लोग गिफ्ट लेकर आए थे। कोई सोना लाकर दे रहा है, कोई चांदी लाकर दे रहा है, कोई लकड़ी लाकर ले रहा है, कोई खाल लाकर दे रहा है, कोई धागे लाकर दे रहा है ना, अलग अलग रूप से लोगों ने सामान लाकर दिया। लेकिन ये जो टेंपल है ना, जिसमें हमारा महायाजक कार्य कर रहा है, उसमें सृष्टि की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं की गई है, ना वो हाथ से बनाया हुआ है, वो स्वर्गिक है, परमेश्वरी है। तो क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि वो स्वर्गिक है। इसको हम विस्तार से समझेंगे, 5 बातों को नोट कर लीजिए पहले। नंबर 2, ये जो नई वाचा के मंदिर में जो सेवा है, वो पाप को अच्छी तरह से डील करती है। इट्स मिनिस्ट्री इज इफेक्टिव टू डील विद सिन। नई वाचा के मंदिर की जो सेवकाई है, बहुत अच्छी तरह से पाप को डील कर सकती है। 12 वचन से लेकर 15 वचन तक। देखिए 12 से 15 तक एक बार पढ़ ले, एक बार पढ़ लीजिए, मैं पढ़ लेता हूं। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। और इसी कारण नई वाचा का मध्यस्थ है, वह नई वाचा का मध्यस्थ है यीशु मसीह, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। तो ये जो नई वाचा का जो मंदिर है, उसकी जो सेवकाई है, वो पाप को भली भांति डील कर सकती है। 12 से 15 वचन तक। तीसरी बात, इट्स मिनिस्ट्री इज बेस्ड ऑन ए कॉस्टली सैक्रिफाइस। और इस नए मंदिर में जो मिनिस्ट्री है, उसका जो बलिदान है, वो बहुत ही बहुमूल्य है। पुरानी वाचा के मंदिर में मूल्यवान था, लोग बैल खरीदते थे, बकरे खरीदते थे, वो भी कीमती था। लेकिन नई वाचा का मंदिर में जो बलिदान है, वो बहुत ही कीमती है ना। पत्रस में हम पढ़ते हैं, हमारा छुटकारा सोने और चांदी से नहीं हुआ, परंतु मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू से हुआ है। तो ये 16 वचन से लेकर 23 वचन तक जब हम पढ़ेंगे, उस कॉस्टली सैक्रिफाइस के बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 4,
24 वचन, इट्स मिनिस्ट्री रिप्रेजेंट फुलफिलमेंट, मतलब नई वाचा के मंदिर की जो सेवकाई है वो संपूर्णता को दर्शाती है। पुरानी वाचा का मंदिर हर वर्ष चढ़ाते जा रहे हैं, चढ़ाते जा रहे हैं, चढ़ाते जा रहे हैं, चढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं हुआ। लेकिन नई वाचा का जो मंदिर है उसकी सेवकाई कंप्लीशन को दर्शाती है, फुलफिलमेंट को दर्शाती है। देखिए 24 वचन को जब पढ़ेंगे वहां पर लिखा है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया पर स्वर्ग में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। फुलफिलमेंट, एंड। नंबर 5, 25 से लेकर 28 तक, इट्स मिनिस्ट्री इज फाइनल एंड कंप्लीट, यानी अब नई वाचा के मंदिर की जो सेवकाई है वो फाइनल है और वो कंप्लीट है। अब इसके बाद कोई और सेवा बाकी नहीं बची है। मैं आपको कहूं, ये जो आज जो हम सीख रहे हैं ना, ये कंप्लीशन को सीख रहे हैं। नया वाचा, नया मंदिर, नया सैक्रिफाइस, ये कंप्लीशन है। इसके बाद कोई और सैक्रिफाइस नहीं है प्रियो। और इसीलिए जब इस सब का पूरा हो जाएगा ना, तो प्रभु यीशु आ जाएगा और हम सबको जो उस पर विश्वास करते हैं अपने साथ लेकर जाएगा। आप तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए? आप लोग अभी जयपुर आए थे, है ना, ट्रेन में आए थे, बस में आए थे, अलग अलग रूप में, कुछ लोग फ्लाइट से आए थे। कितनी तैयारी की थी आपने, कुछ छूट ना जाए, सब कुछ लेके चले। यहां तक कि आप में से कुछ लोग मेरे लिए मिठाई भी लेके आए, थैंक यू वेरी मच। ये सब तैयारी थी, लेकिन मैं आपको पूछता हूं कि आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं? बादलों पर उठाए जाने के लिए तैयार हैं? वहां पर कपड़ा प्रेस कर कर जाने से नहीं बनेगा भैया, वहां पर हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, और वो हमारा महायाजक हमारे लिए काम कर रहा है। आपको बस उस पर भरोसा करना है, उस पर विश्वास करना है। सो इन 5 बातों को हम सीखेंगे आने वाले दिनों में कि क्यों ये नई वाचा का टेंपल सुपीरियर है। ओके, क्वेश्चंस अगर कोई है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है आपका? लैंप स्टैंड जो है वो यीशु मसीह को दर्शाता है, लेकिन उसके 7 ब्रांच जो है, जो 7 निकले हुए हैं, वो किस चीज को दर्शाता है? 7 चर्चेस को दिखाती हैं। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, वो प्रकाशित वाक्य में बहुत विस्तार से सीखेंगे। आपको पता है ना, इब्रानियों के बाद हम प्रकाशित वाक्य सीखने जा रहे हैं। 9वां अध्याय चल रहा है अभी, 9, 10, 11, 12, 13, बस उसके बाद रेवलेशन। थैंक यू। बस एनी क्वेश्चंस? पुरानी वाचा का टेंपल, नई वाचा का टेंपल, ये समझना थोड़ा कठिन है ना, मुश्किल है ना। इसलिए तो लेखक ने 5 के 11 में बोला, उन बातों का समझना कठिन है। ये समझना थोड़ा कठिन है, पता है क्यों? क्योंकि हम अभी भी देखकर विश्वास करने वाले हैं। आज जो टेंपल आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप उसके चिपके हुए हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम तो चर्च नहीं छोड़ेंगे। अरे हाँ, चर्च नहीं छोड़ेंगे, यीशु को फिर भी छोड़ देंगे। अरे भैया, ये सारे चर्च खत्म हो जाएंगे, टेम्पररी हैं, पत्थर के बनाए हुए हैं, संसार की चीजों से बनाए हुए हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम उसकी कलीसिया का हिस्सा बने। हाँ, इस यहाँ की कलीसिया का हिस्सा रहे, परंतु ग्लोबल चर्च जो मसीह की कलीसिया जो दिखाई नहीं देती है, उसका हिस्सा हम होने चाहिए। कोई प्रश्न अगर नहीं है तो हम प्रार्थना करके समाप्त करें। मिलाप वाले तंबू में कॉलम भी था क्या? क्या मिलाप वाले तंबू में कॉलम, खंबा भी था क्या? कॉलम? हाँ, खंबे तो बहुत सारे खंबे हैं, और वो खंबे कैसे कैसे बनाने हैं उनका वर्णन 25 से लेकर 27 अध्याय और 35 से लेकर 40 अध्याय, खंबों को भी लिखा है कितने कितने खंबे बनाने हैं, नंबर्स भी हैं, क्या क्या चढ़ावा उस पर चढ़ाना है, कौन कौन से रंग के बनाने हैं, उन सब का एक सिग्निफिकेंस है, हर चीज का एक सिग्निफिकेंस। और सबसे बढ़कर एक और सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूं, वो बड़ा खूबसूरत है। बबूल की लकड़ी सबसे अधिक इस्तेमाल की गई है, पता है आपको? बबूल सबसे सस्ता लकड़ी था उस समय। उस समय की जो महंगी लकड़ियां थी वो बहुत सारी थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा बबूल की लकड़ी से बनाओ, परंतु क्या करो, उसको सोने से मंडवाओ। ये पता है, ये एक और आत्मिक संदेश देती है। परमेश्वर का जो कलीसिया है यानी टेंपल है, उसको बनाने के लिए परमेश्वर ने साधारण लकड़ी को इस्तेमाल किया, और आज भी मसीह यीशु अपनी कलीसिया को बनाने के लिए साधारण लोगों को इस्तेमाल करता है।
परंतु साधारण लोगों को वो लेता है और उसके बाद जैसे बबूल पर सोने का लेप चढ़ा देते हैं ना, तो वो सोना ही दिखाई देता है। ऐसे ही साधारण लोगों को वो उठाता है और उसके बाद वो अपने धर्म की चद्दर जब उनके ऊपर उड़ाता है तो वो साधारण नहीं रहते, वो असाधारण हो जाते हैं। इसलिए पौलुस कहता है तुम मसीह की पत्रियां हो, लोग मसीह को तुम में देखना चाहते हैं। सर, यस मुकेश, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले थे पापा महायाजक थे ना, या फिर याजक थे? याजक थे। अति पवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक जा सकता था ना? हाँ बिल्कुल, मैंने बताया था वो याजक तो याजक वो धूप जलाने के लिए गया था, धूप जलाने के लिए गया था। और धूप जलाना कहाँ होता है? पवित्र स्थान में होता है। लेकिन लोग तो बाहर खड़े रहेंगे ना, लोग पवित्र स्थान में थोड़ी आते थे। पवित्र स्थान में जाने वालों के लिए भी लोग डरते थे, अति पवित्र स्थान में तो छोड़ ही दो। मुकेश, क्लियर हुआ? जी, मुझे लगा सिर्फ महायाजक ही जा सकते हैं, याजक लोग नहीं जा सकते, सिर्फ महायाजक। नहीं, पवित्र स्थान में तो याजक जाते हैं। आप जब वहां पढ़ोगे, आप लूका पहले अध्याय को पढ़ोगे तो आपको पता है करीब 276 या इससे भी ज्यादा, मुझे संख्या अच्छी तरह याद नहीं, इतने याजक थे वहां पर। और इन रोजमर्रा की सेवकाई के लिए चिट्ठियां डाली जाती थी। लूका एक उसका साथ जब निकालेंगे आप, मैंने आपको शायद पहले भी एक बार बहुत अच्छी तरह से उसको सिखाया था। 8 वचन में लिखा है, वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। दल की पारी, एक दल था, है ना। ये जो अलग अलग जो महायाजक थे उनकी टीम हुआ करती थी और उसमें चिट्ठियां डाली जाती थी। ये याजक था, ये पवित्र स्थान में था, अति पवित्र स्थान में नहीं था। वहां भी लोग डरते थे, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में भी। वो भी इतना महान सेवा मानी जाती थी। अति पवित्र स्थान को तो छोड़ ही दीजिए। ओके सर।